आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन डोनट्स की रेसिपी। बहुत हल्के फुल्के मसाले के साथ बहुत यमी बनकर तैयार होते हैं। इसको आप पार्टी मेन्यू में भी रख सकते हैं, दावत मेन्यू में रख सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। और रमज़ान आने वाला है, इसको बनाकर 1 महीने के लिए आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। ये जो चिकन डोनट्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये बाहर से बहुत क्रिस्पी भी बनकर तैयार होते हैं और अंदर से हल्के फुल्के से जूसी लाइट स्पाइस के साथ बनते हैं। तो रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले चॉपर। ठीक है, चॉपर लाजमी यहाँ पर चाहिए। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या वो जूसर जग में डालकर बना सकते हैं, तो जी नहीं, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें मैंने डाला है बोनलेस चिकन। ये मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया, उसको बारीक बोटियों में कट कर लिया था। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसको भी बारीक चॉप कर लिया। 2 हरी मिर्चें लीं, उनको भी बारीक चॉप कर लिया। और 2 छोटे साइज़ के आलू लिए, उनको मैंने बॉईल कर लिया। और मसालों में मैंने लिए हैं कुटी हुई लाल मिर्चें 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच और पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच। अच्छा, अगर आप चाहें तो लहसुन के पाउडर की जगह पर लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए नहीं करना। सही है। अब इसमें मैंने डाले हैं 4 ब्रेड क्रम्स। अब सॉसेस में मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच और सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। कवर करेंगे और इस चिकन का बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चिकन का पेस्ट मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 अहम टिप्स आपको दे दूँ। नंबर 1 कि अगर आपको ये लगे कि ये स्टिकी है, पतला है और आपसे हैंडल नहीं होगा, तो आप चॉपर में मज़ीद 2-3 ब्रेड स्लाइस डालकर इसको मज़ीद चॉप कर लीजिएगा। उससे आपका ये जो बैटर है, ये जो चिकन का बैटर है ना, ये थिक हो जाएगा, यानी आप उसको आराम से हैंडल कर सकेंगे। लेकिन फिर आपने थोड़ा सा नमक की मिकदार बढ़ा देनी है, थोड़ी सी काली मिर्चें या फिर लाल मिर्चें भी बढ़ा दीजिएगा। सही है। और जो दूसरी अहम टिप है वो ये है कि जब आप चिकन डोनट्स बनाने लगें तो चिकन आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, यानी उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब मैंने हाथों पर ऑयल को ग्रीस किया, उसको 2 खाने के चम्मच जितना आपने ये चिकन का मिक्सचर लेना है और इसको अच्छे से पहले बॉल बनाना है। फिर आपने इनको फ्लैट करके फिंगर की मदद से दरमियान से इस तरह से डोनट की शेप दे देनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मेजरमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बोटल्स का ढक्कन इस्तेमाल कर रहे होते हैं दरमियान से शेप देने के लिए, लेकिन मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीका बता दिया है। आप इस तरह से बहुत आराम से मिनटों में ये डोनट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे चिकन डोनट्स बना लिए हैं। अब इनको आपने ऐसे ही 10-1 मिनट के लिए रख देना है। चाहें तो फ्रिज में रख दें, अदरवाइज़ मौसम ठंडा है, ऐसे ही रख दें ताकि ये अपनी शेप को पकड़ लें। सही है, ताकि ये ना थोड़े से थिक हो जाएं। सख्त हो जाएंगे तो फिर आपको कोटिंग करने में आसानी रहेगी। 10 मिनट के बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है एक अंडा, इसको बीट कर लेंगे। बीट आपने बहुत अच्छे से करना है, जितना अच्छे से अंडा बीट करेंगी उतना ही कम आपका अंडा इस्तेमाल होगा। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक, जो कि स्टार्ट में मैं डालना भूल गई थी। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब चिकन डोनट्स को मैंने पहले डिप किया बीट किए हुए अंडे में, और फिर दूसरी जो कोटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर वो है ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसी तरह से सारे ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेंगे। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को थम्स अप यानी कि लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और मुझे कमेंट में भी लाजमी बताएं। सही है। सारे ब्रेड क्रम्स कोट करने के बाद दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। और ये आपने दिमाग में रखना है
कि जो चिकन हमने इस्तेमाल किया है वो कच्चा था। सही है, मीडियम आंच पर जब आप इनको पकाएंगे तो चिकन अंदर तक पकेगा और आपका चिकन अंदर से कच्चा नहीं होगा। फिर आपने मुझे कमेंट में ये आकर नहीं कहना कि भाई हमसे तो ये चिकन अंदर से कच्चा रह गया है। वो इसीलिए रह जाता है क्योंकि आपको जल्दी होती है, जल्दी जल्दी फ़ौरन गरम तेल में आप इनको फ्राई करते हैं, बाहर से पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने डोनट्स फ्राई करने थे वो कर लिए हैं और ये है हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक। बहुत क्रिस्पी से ये बनकर तैयार हुए थे, बाहर से हल्के फुल्के से क्रिस्पी और अंदर से यमी। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनको फ्रीज़ किस तरह से करना है, स्टोर किस तरह से करना है। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बने हैं। यमी बनकर तैयार हुए थे। तो इन डोनट्स को मैंने 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। मुझे वीडियो शूट करनी थी, बहुत ज़्यादा देर मैं नहीं रख सकी थी। तो अब आपने इनको फ्रीज़ इस तरह से करना है, पहले एज इट इनको आप फ्रीज़र में रख दें, उसके बाद किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर जिपलॉक बैग में उठाकर फ्रीज़ कर लें। 1 महीने के लिए आराम से आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।